मैं ईश्वर किशन लाल अग्रवाल देहूर रोड पूना से बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 25 वर्षों से मेरी माँ के नाम से बनाया हुआ ट्रस्ट श्रीमती नारायण देवी अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट 1999 से मैंने मेरी माँ के नाम से स्टार्ट किया हुआ है। मेरी माँ का नाम योगा योग नारायण देवी किशन लाल अग्रवाल था। ट्रस्ट इसलिए बनाया था मेरी माँ के नाम से कि कोई भी गलती अगर मुझसे भविष्य में होती है, गलती ना हो करके मैंने मेरी माँ के नाम से ट्रस्ट बनाया था। क्योंकि जब कोई भी काम फ्लो में होता है तो उससे गलतियाँ होती है, तो जो गलतियाँ ना हो और गलतियों को ध्यान में रख के कि माँ का नाम खराब होगा, इसके लिए मैंने मेरी माँ के नाम से ट्रस्ट चालू किया है। मुझे ये बताने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है कि जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर की हमारे परिवार पे पुरानी छत्र छाया है। हम लोग उनके ही छत्र छाया में हम आपसे बात कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उसका भी हमारे को बाबा साहब ने अधिकार दिया है। बाबा साहब का मैं नाम जब लेता हूँ, मैं अग्रवाल कम्युनिटी से आता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे बहुत लोग टॉर्चर करते थे कि आप ऐसे क्यों नाम ले रहे हो। मैं 100 लोगों में, 500 लोगों में, 1000 लोगों में उनसे बिल्कुल फाइट करता था कि जो हम ये लड़ाई भी कर रहे हैं और जो आप हमको रोक भी रहे हैं, तो ये सब राइट्स तो ये अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। आपके इस इंटरव्यू में मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि बाबा साहब ने जो अधिकार हमको दिए हैं उसको हम मिसयूज ना करें। सेकंड थिंग, जो हम ट्रस्ट चलाते हैं, उस ट्रस्ट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा हमारा 1996 से स्टार्ट था। एक्टिवेट हमने 99 से किया है। 1999 में से बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था। आज से 20 साल पहले बच्चियों को, बेटियों को एक अपशगुन बोल के पेट में, उनके गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चियों को अबॉर्शन करके मार दिया जाता था। जब मैंने इसकी आवाज़ हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में उठाई तो लोगों ने उस टाइम पर भी मुझे टॉर्चर किया। बट हमारे पिताजी स्वर्गीय किशन लाल अग्रवाल जी ने हमको इसके लिए प्रेरणा दे रखी थी कि आप जो भी काम करो वो देश हित में, परिवार हित में, समाज हित में काम करना है। मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बेटियाँ है तो हम हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर माँ ना होती, बेटी अगर माँ ना बनती तो हम लोगों का जन्म कैसे होता था। बहन है हमारी, वो भी एक टाइम पे बेटी थी। हमारे घर में बेटियां दूसरे की आती है, बच्चियां आती हैं, वो हमारे परिवार को आगे बढ़ाती है। ये जो लोगों की धारणा थी आज से 20 साल पहले कि बच्चियों को मार दिया जाएगा, तो हमारा जन्म कैसे होगा। हमारा जन्म भी माँ से हुआ है। बेटी थी पहले, वो घर में बहू बन के आई, फिर वो माँ बनती है। तो इसीलिए हमें जो बेटियों के लिए जो मैंने काम किया है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुझे एक लेटर लिखा है। उस लेटर की कॉपी भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड थिंग कि जो समाज में जो बच्चियों के लिए मैंने काम किया है, 5000 बच्चियों के लिए मैंने 5-5 हज़ार रुपये फॉर द एजुकेशन 2014 से अभी तक दिया है। बहुत सारी बच्चियों को मैंने कॉलेज में, स्कूल में अडॉप्ट भी किया है। उनकी फ़ीस, उनका खाने पीने का जो खर्चा है वो हमारा ट्रस्ट करता है। कोरोना पीरियड में हमने 1 लाख से ज़्यादा फूड पैकेट, मैंने और हमारे इंद्रपाल सिंह रत्तू, दीपक चौगले, अमित झाजेड़, मेरी वाइफ, हम 5 लोगों ने ग्रुप बनाया था। 1 लाख फूड पैकेट हमने कोरोना में हमारे ट्रस्ट ने दिए हैं। फाइनेंशियल नीड भी कंप्लीट की है। जिनको फाइनेंशियल नीड थी उनको भी हमने पैसे दिए हैं। वही लोग आज हमारे लिए, हमारे अगेंस्ट में आते हैं, बातें करते हैं। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है कि मुझे मालूम है
कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाया है, हमारे परिवार ने जो हमें सिखाया है, हम उसके अगेंस्ट में काम कर ही नहीं सकते। लोगों को इसलिए लगता होगा कि अगेंस्ट में काम कर रहा है, वो उनकी सोच है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो काम हमने किया है वो काम हमारे हिसाब से हमारे लिए या समाज के लिए मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरा बेटा शुभम ईश्वर अग्रवाल साइंटिस्ट है, उसने कैंसर का मेडिसिन बनाया है। कैंसर का मेडिसिन बनाने से लाखों करोड़ों लोगों को आज से साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद यूजफुल होगा, उससे लोगों की जान बचेगी। मेरे बेटे को हमने संस्कार दिए हैं, वो संस्कार के लिए ही वो साइंटिस्ट बना है। साइंटिस्ट बनना कोई इजी काम नहीं है, बट हमारे संस्कार, हमारे माँ बाप के संस्कार और मेरी वाइफ अनीता ईश्वर अग्रवाल, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस ट्रस्ट को चलाने में, इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में। और जो कुछ लोगों के पास घर नहीं थे, कम से कम भी मैंने आज एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड 7 घर दिए हैं। जिनको घर नहीं थे वो आज उनके घर में रह रहे। ये बात अलग है कि फाइनेंस का, कभी आपके पास आज फाइनेंस है, कभी हमारे पास है। ये लक्ष्मी माता है, ये कहीं रुकती नहीं है, ये चलती रहती है। मैं ये सब चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि समाज को आपके थ्रू मालूम होना चाहिए कि अच्छे इंसान के साथ में जो संस्कार माँ बाप के होते हैं वो संस्कार अच्छे ही रहेंगे। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, उससे किसी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, आज 9 जून है, आज हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके द्वारा उनको बधाई देता हूँ कि वो यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम दिया है। आगे हम लोगों को वर्ल्ड के अंदर बहुत साल पहले इंडियन को रेस्टोरेंट में नहीं घुसने दिया जाता था। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जी की वजह से हमारा देश में, पूरे वर्ल्ड में नाम हुआ है। उन्होंने हमारे देश के अंदर, अयोध्या के अंदर हमारा अयोध्या धाम बनाया है। वहाँ पर श्री राम भगवान का कोई भी मंदिर नहीं था, उनके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। आपके थ्रू, आपके द्वारा आपने मुझे बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद। कुछ दिनों पहले एक आरटीआई, अपने आप को आरटीआई कार्यकर्ता बोलता है, वो 2 साल पहले मेरे साथ में ही था, हमारे घर में आना जाना था। मेरी वाइफ को वो माँ बोलता था। वो 2020 में भी एक उसने पोस्ट डाली थी जो गलत पोस्ट थी। मैं उसका खंडन करता हूँ और उसका अपोज करता हूँ कि ऐसी पोस्ट उसने नहीं डालनी चाहिए। सेकंड, उसने 4 दिन पहले एक पोस्ट डाली है कि मैं दिशा भूल करके अवार्ड लेता हूँ। मैं कोई दिशा भूल नहीं करता हूँ, ना ही मुझे दिशा भूल करने की ज़रूरत है। मुझे अवार्ड मिलता है पूरी लीगल प्रोसीजर होने के बाद। जो संस्थाएं मुझे अवार्ड देती है वो पूरा लीगल प्रोसेस करने के बाद ही देती है। मेरे पर इलीगल जो काम है मैं ना करता हूँ, ना किसी को करने देता हूँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे अपोजिट लोग हैं, जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, आप अपनी टेंशन लो कि आपका क्या हो रहा है, आपका कैसे चल रहा है। मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो अवार्ड मिलता है वो पूरा लीगल तरीके से मिलता है। मैं किसी सेलिब्रिटी का, किसी संस्था का मैं दिशा भूल नहीं करता हूँ। कि जो पुणेकर माझा पोर्टल है, यूट्यूब पोर्टल है, मैं उसके माध्यम से जो अभी नया सेशन स्कूल का, कॉलेज का स्टार्ट हुआ है, 1 जून से हुआ है, 5 जून से हुआ है, और जो कॉलेज अभी स्टार्ट होने वाले हैं, मैं उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चलें और स्कूल में, कॉलेज में कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि हमारे माँ बाप का सर नीचा हो। आपको स्कूल कॉलेज इसलिए भेजा जाता है कि आप पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बनो। आदरणीय बाबा साहब ने जो हमको राइट्स दिए हैं उसका सदुपयोग करो, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। हमको पढ़ने के लिए राइट्स दिया है, पढ़ने के लिए राइट्स दिया है, तो हमको पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। बाबा साहब की भी यही इच्छा थी कि पढ़ो, नेक इंसान बनो।